हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज फिर से हम हमारा जो शो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है भोजपुरी टॉक्स। तो गाइस, आज हमारे साथ भोजपुरी टॉक्स में जुड़ने वाली है कटान मूवी की कास्ट, और सबसे आपको मैं रूबरू करवाने वाला हूं। बड़ी इज्जत के साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे साथ में है फिल्म के लीड एक्टर संजय पांडे सर एंड लीड एक्ट्रेस चांदनी सिंह जी एंड डायरेक्टर धीरेन्द्र यादव जी एंड धर्मेंद्र सिंह, जो कि डायलॉग राइटर इस मूवी के। तो चलिए आपको इन सबसे मिलाता हूँ। ये हमारे साथ है फिल्म कटान के डायरेक्टर धीरू यादव जी, जिन्होंने इसके पहले इनकी जया फिल्म का ट्रेलर आया है, लाला की लालटेन का ट्रेलर आया है, और उसके पहले इनकी फिल्म बहुत धमाल मचा चुकी है एमएलए दर्जी। इनकी पहली फिल्म थी बद्रीनाथ, उसके बाद फिल्म आई रैम्बो राजा, और इनकी बहुत सारी ऐसी लाइन से फिल्में हैं। और आज के दौर के सबसे, हम कह लें अगर कि हॉट डायरेक्टर है इस वक्त ये। और आपके साथ है हमारे फिल्म के डायलॉग राइटर धर्मेंद्र सिंह जी, जो एक अभिनेता भी हैं और जिन्होंने कटान में एक्टिंग भी की है। ये भारतीय नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित अभिनेता हैं, और इनकी फिल्में लाइन से आ रही, जया और कटान, काली मेहंदी, लॉटरी, और बहुत सारी फिल्में ये लिख रहे हैं। और धीरू जी के अलावा भी ये फिल्में और बाहर की भी लिख रहे हैं, पर इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, टचवुड आगे बनी रहे जोड़ी। तो धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ है और चांदनी सिंह है। बता दीजिए सर, आप भी। चांदनी सिंह से मेरी मुलाकात ही मार्फत इनके सेट पे हुई थी फिल्म बद्रीनाथ में, और उसमें ये मेरी बहन बनी थी, उसमें ये हीरोइन है मेरी। लेकिन बहन से ज्यादा हीरोइन बन के अच्छा लग रहा है सर आपके साथ। थैंक यू सो मच चांदनी जी, आपने 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 मेरा कद बढ़ा दिया है। मैं इतनी सारी फिल्में की हूँ, 40 से ऊपर कर ली सभी हीरो के साथ, लेकिन मुझे जो हीरोइन वाला फील आया, और इतनी फिल्म करने के बाद सिर्फ मुझे कटान से बहुत संतुष्टि मिला, और मैं चाहूंगी कि आपके साथ दोबारा भी काम करूं। हीरोइन सौभाग्य मेरा। और ये बात मैं धीरू जी तक पहुंचा दे रहा हूँ, क्योंकि यही लेकर आए और यही लेकर चलेंगे आगे। हाँ, अभी हम लोगों ने एक और किया सुनील माझी सर के साथ, डायरेक्टर सुनील माझी सर की भी फिल्म थी, उसमें भी हमारा और संजय सर की जोड़ी देखने को मिलेगा। हाँ, राइट। हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैडम आपका। हाँ, फिल्म का नाम है हम नहीं सुधरेंगे, डायरेक्टर है उसमें सुनील माझी सर। हाँ, अच्छी कमेंट सुधरने कौन नहीं वाला है, आप या सर? क्या पूछ रहे हैं? सुधरने कौन नहीं वाला है, आप या सर? सर संजय सर। चलो बात करते हैं कटान की। तो कटान का ट्रेलर सबने देखा, कांग्रेचुलेशंस, आपके 2 मिलियन होने वाले हैं, और एक दिन में 1 मिलियन हो गया था, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और कमाल का ट्रेलर था सर, हमें तो बहुत पसंद आया, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आया। कटान मूवी आपकी रिलीज कब हो रही है, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे सवाल किए थे। उन सवाल को कंबाइन करके हम आपसे कुछ सवाल करके, अब टाइम की भी कमी है हमारे पास, तो आप पहले तो रिलीज डेट बता दीजिए सर अपनी मूवी की। अप्रैल 2nd वीक में प्लानिंग चल रही है, बट डेट अभी कंफर्म जल्दी ही मैं ऑडियंस के बीच में करूंगा, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कंफर्म डेट अभी नहीं बता पा रहा हूं, पर टेंटेटिवली अप्रैल में प्लानिंग है। सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही है सर, नो डाउट, एवरीवेयर छाई हुई है, बहुत न्यूज चैनल्स ने भी छापा है, और मूवी तो छाई हुई है। तो लोगों को बताइए जरा सर मूवी के बारे में। धीरेन्द्र सर एंड संजय सर, थोड़ा सा आप मूवी को डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट में, तो ज्यादा इस तरह की मूवी होने वाली है, तो थोड़ा पता चलेगा लोगों को। धीरू बाबू बताइए। मैं चाहूंगा कि इस फिल्म का स्क्रिप्ट जो मैं चांदनी जी को और संजय सर को सुनाया था, तो बड़े शॉर्ट में मैंने सिर्फ मुद्दा बताया था, तो हालांकि इन लोगों ने बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, तो मैं क्या डिफाइन किया था बताइए आप। ठीक है, हाँ आप बताइए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप समझे थे कि नहीं कॉन्सेप्ट समझा था सर। तो इस फिल्म को लेकर नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, ये बाढ़ पीड़ितों की कहानी है, और बाढ़ में कटान में जो हिस्सा कट के जो जमीन का आपका चला जाता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जायज है, जिनका हक है उस मुआवजे को लेकर, और उन तक बात नहीं पहुंचती है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कहानी डिस्क्लोज हो जाएगी, लेकिन यूपी बिहार का एक ऐसा मुद्दा जिसपे आज तक पूरे देश में किसी फिल्म मेकर ने फिल्म नहीं बनाई। नहीं, बात एक और है ना भैया, कि ये यूपी बिहार का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है।
बाढ़ हर रीजन में आती है और हर जगह समस्या ये खड़ी हुई है कटान की। और कटान के बाद जो जिंदगी होती है किसान की, वो पीड़ा, वो दर्द, उसको हम कहीं कहीं सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके, जो अनजान है कि एक लेकिन धर्म बाबू, मतलब उसको पहुंचाने के पीछे जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस जी मैंने आज तक एज एन एक्टर किसी फिल्म में नहीं की। हाँ, और वो हम और लोग वो एक और जैसे परंपरा जो हैं उतने दिन, जितने दिन हाँ, शूटिंग हुई है। और ये इसमें एक बड़ा इंसिडेंट मुझे याद आया, छोटा सा मैं बता दूं। मुझे जब बात हुई थी, जैसे कि एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ पिक्चर करनी है तुमको, ऐसा ऐसा करके, मुझे लगा कि भाई से बात हुई और मुझे लगा कि बात होगी तो ये होगा कि ठीक है, लोखंड वाला मिलते हैं या यहाँ मिलते हैं या वहां मिलते हैं, ऐसी बात होगी जो जनरली होता है। और डायरेक्टर का एक अपना थोड़ा ईगो भी रहता है। तो मतलब सामने से फोन आया धीरू बाबू का, और उन्होंने कहा सर कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा मीरा रोड। तो अब मैंने कहा आप जहाँ बताइए हम मिल लेते हैं, जो जनरल उत्तर होता है हमारा, एक लेखक का, एक किसी का भी। तो मैंने कहा नहीं 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 सर, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं मीरा रोड रहता हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। तो पहली बार कोई डायरेक्टर राइटर को ऑब्वियसली मिलने भी आए, और वो दान दक्षिणा का जो एक सिस्टम होता है कि मुझे साइन करने या मेरे घर आए, और मुझे नहीं कि हाँ आप आ जाइए, हम फलानी जगह पे बैठे हैं और आप जरा मेरे से सुन लीजिए, फिर आप अपना सुनाइएगा, इस ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी परंपरा की शुरुआत इन्होंने की कि अच्छी चीज आपको ढूंढना, मैं अच्छा या बुरा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, या बहुत जानकार हूँ ये भी नहीं, लेकिन इनको लगा तो वो ढूंढने के लिए वहां तक आए। यही प्रयास, ये जो शुरुआत है ना, हमको जाना होगा जहाँ हमको लगेगा कि ये चीज हमको जाके लेके आना चाहिए, वो निर्देशक के लिए, वो किसी के लिए भी। तो वो इंडस्ट्री के जो लोग चाहते हैं कि ये बदलाव आए, जैसे रत्नाकर जी की बार बार सब लोग बात कर रहे हैं, बार बार लोग कर रहे हैं, तो रत्नाकर जी जाते हैं, रत्नाकर जी ने पकड़ के रखा है कि मुझे धीरू यादव के साथ बनानी है, मुझे इनके साथ बनानी है। इन लोगों के लिए तो वो बदलाव लाने के लिए आपको 4 कदम आगे बढ़ना होगा, जैसे ये 10 कदम आगे बढ़े थे, तभी जाके बदलाव आएगा, तभी अच्छा सिनेमा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा कि भोजपुरी सिनेमा के लिए सच में बहुत बड़ा बदलाव है ये मूवी, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है बहुत सारे डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि आओ आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाओ और इस तरह का कंटेंट बनाओ कि जब कोई नॉन भोजपुरी ऑडियंस भी देखे ना, तो वो कहे कि वाह, अगर ये भोजपुरी कंटेंट है तो क्यों ना देखें इसको, क्यों ना इसे प्रमोट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताऊं। मैं कल ट्रेन से आया हूं बनारस से मुंबई। ट्रेन में मेरे साथ एक बनारस के बहुत सीनियर, उन्हें फिल्म मेकर भी कह सकते हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है बड़े बड़े लोगों पे, और वो उत्पल चटर्जी से लेकर श्याम बेनेगल तक पे उन्होंने फिल्में बनाई हैं। वो कल मेरे साथ बैठे थे, बनारस के, उत्तर प्रदेश के ही है, गौतम चटर्जी नाम था जी। मैंने उनको बोले भोजपुरी की एक बार मैंने फिल्म का गाना देखा था संजय जी, 20 साल हो गया इस बात को, उसके बाद भोजपुरी देखता नहीं। मैंने कहा देख लीजिए, कटान का ट्रेलर दिखाया, बोले भोजपुरी फिल्म है। मैंने कहा जी अच्छा, तो अब तो मुझे लगता है भोजपुरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर ऐसी बनने लगी है तब तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा इस साल ऐसी नहीं बन रही है, ये शुरुआत है। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये स्टोरी आपको कॉन्सेप्ट आया है धीरू सर, ये कैसे, मतलब ये कहीं आपके गांव या आपके क्षेत्र की स्टोरी थी तो आपको ये आया है, या कैसे आया है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कि इस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनना चाहिए? बेसिकली मैं जहाँ से हूँ, मेरा घर बिहार में सीतामढ़ी है, वो नेपाल के ना एकदम नियर टू बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो बाढ़ की समस्या वो बहुत ज्यादा है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। जी। तो मेरे फादर किसान है, मैं फार्मर फैमिली से हूँ, और मैंने ये समस्या मेरे पिताजी या मेरे परिवार के लोगों ने खुद देखा है और भुगता भी है। हमारी कई सारे बीघा जमीन कटान में चला गया। तो वो समझिए कि एक कहीं न कहीं पार्ट एंड पार्शियली आपको कहूँ मैं, तो मैं अपने ही गांव और अपने ही परिवार की कहानी को उठाया है मैंने। तो मुझे लगता है कहानी आपके इर्द गिर्द होता है, कहानी आकाश से नहीं आता है, कहानी आपके इर्द गिर्द ही है। बस आपको उस पे पैनी नजर रखना है, और उसको कैसे हम पर्दे पे कितना बेहतरीन तरीके से उतारते हैं। ये आइडिया जो आया आपको, तो आपकी नजर में पहला जो कैरेक्टर था, जैसे कि अगर हम बात करें जो संजय सर का कैरेक्टर था,
तो आपने पहले से सोच रखा था कि इस कैरेक्टर के लिए संजय सर ही सही रहेंगे? एंड जो चांदनी मैम का कैरेक्टर है, व्हाट अमेजिंग एक्टिंग, जो भी इन्होंने एक्टिंग की है वो बहुत कमाल की है। दोनों ने मतलब धमाल मचा दिया, दोनों का पैर इतना रियल लग रहा है, कभी कभी तो सोचने में आ रहा इतना रियल कैसे हो सकता है, मतलब पैर ही इतना रियल लग रहा था वो, कि एक जिस तरह से उस ट्रेलर में नजर आ रहे थे चांदनी मैम, जिस तरह से रोते हुए नजर आ रहे थे अपने हस्बैंड के लिए, जिस तरह से ट्रेलर के अंदर नजर आ रहा था, लाइक रियल फील आ रहा था कि इस तरह का जो बॉन्ड है वो रियल हस्बैंड वाइफ में जो होता है, उस टाइप का एक्ट दिखाना। अब पता नहीं टैग आपने कितने लिए होंगे, वैसे तो मुझे यकीन है कि टैग लेने की आपको जरूरत पड़ी नहीं होगी, दोनों मैथड एक्टर है, लेकिन जिस तरह का बॉन्ड आपने दिखाया है उसको दिखाने में कितनी मेहनत लगी, और कैसे ये आइडिया आया कि इन दोनों की जोड़ी ही इसके लिए सही रहेगी? नीरू बाबू आप बताइए। अच्छा मुझे नहीं, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन मुझे लगता है 3 साल 4 साल पहले से मेरे माइंड में था ये कॉन्सेप्ट। बट ये सिनेमा बनाने के इधर 2 साल पहले मैंने इस पे सोचा था। तो पहले दिन से संजय सर के साथ मैंने कम से कम 6 7 8 फिल्में की थी, तो मुझे पता था कि ये एक्टिंग के हर विधा में माहिर हैं, तो ये उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे। तो पहले दिन से ही मेरे माइंड में ये थे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। और बहुत सारे एक्टर्स का दिमाग में ऐसा नहीं था कि बहुत ऑप्शन थे, ऐसा नहीं था, क्लियर था कि मैं इनको लेके सिनेमा बनाऊंगा। और इसी वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट पे शायद इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इस वजह से मुझे खुद प्रोड्यूसर बनना पड़ा। मैंने ये रखा था कि मैंने ये सोच है कि ये कास्टिंग होगी तो होगी, चाहे कुछ भी हो फिल्म, इसलिए मुझे प्रोड्यूसर बनना पड़ा। मैं आपको टू बी फ्रैंक आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर इसलिए बनना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला अरे संजय जी को लेके बनाएंगे, इतना पैसा रिकवरी होगा क्या, ये होगा वो होगा। तो मैं स्टेप लिया। फिर हीरोइंस की बारी आई तो थैंक यू सो मच, चांदनी जी काम करने के लिए ओके हुए, नहीं तो कई सारी हीरोइंस तो ये बोले कि मैं संजय जी की वाइफ बनूंगी, मैं संजय जी की वाइफ बनूंगी, मतलब उनको ऐसा लगा कि मतलब उनकी वाइफ बनना मतलब उनका डिमोशन हो रहा है। बट चांदनी जी ने बहुत इसको ओपनली स्वीकार किया, बिल्कुल सर मैं करूंगी, कैरेक्टर अच्छा है, और इन्होंने बोला कि मैं करूंगी, और बहुत मेहनत किया है इन्होंने भी, ऑन सेट दोनों लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और थैंक यू सो मच रत्नाकर सर कि ऐसे फिल्मों को वो प्लेटफॉर्म देते हैं, अदरवाइज मैं बहुत अच्छा बना लूं वो कहाँ लेके जाऊंगा। सही बात है। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने अप्रोच किया, तो उनको लगा कि मैं संजय सर की वाइफ का कैरेक्टर कैसे करूंगी। लाइक मैं जानता हूं कि आपने पहले भी काम किया संजय सर के साथ, तो क्या आपकी अप्रोच वही थी कि हाँ मैंने तो संजय सर के साथ काम किया, मुझे तो कोई इशू नहीं है, या आपके दिमाग में भी आया था थोड़ी देर के लिए कि क्या अगर मैं संजय सर की वाइफ बन गई तो मुझे फिर बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं मिलेगा, या इस तरह का कुछ आया था आपके दिमाग में भी या नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियसली संजय सर इज अ बिग नेम, ऑलरेडी ही हैज अ नेम इन इंडस्ट्री, देन पता नहीं क्यों ऐसा सोचा एक्ट्रेसेस ने। मैं बताऊं, संजय सर का जब नाम आया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मैं काम नहीं करूंगी या मुझे काम आगे बड़े लोगों के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है जितने हीरो के साथ काम हम किए हैं, शायद बहुत लोग को बुरा भी लगेगा लेकिन लगना नहीं चाहिए, बट मुझे जो काम करके हीरो वाली जो एक होती है ना फीलिंग आई, और एक काम करके अच्छा फील हुआ, वो संजय सर के साथ हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मैं संजय सर के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे सीखने को भी मिला बहुत कुछ, और मैं बहुत मतलब फ्रैंक होके काम की। मतलब मुझे ऐसा मतलब दिमाग में ऐसा टेंशन नहीं था कि नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है, कुछ नहीं। सर के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल, और मैं तो हाँ, हालांकि ये फिल्म करने के बाद मुझे माँ का रोल मिल रहा था। बड़े बड़े स्टार के लोग, बड़े बड़े स्टार हैं जो इंडस्ट्रीज में, उनकी माँ का रोल ऑफर हुआ था, और अभी 2 दिन पहले भी एक ऑफर हुआ था। एक विलन है हमारे बहुत बड़े विलन, उनकी भी फिल्म में मुझे उनकी वाइफ का ऑफर हुआ था, बट मैं बोली नहीं, मुझे अभी संजय सर के साथ कंटिन्यू 2-3 फिल्म करना है एज ए हीरोइन। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल 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 चांदनी जी, डेफिनेटली कर रहे हैं आपने, मैं इस बात के लिए हमेशा आपको शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू सर। मुझे ना 2 दिन पहले कॉल आया था, कोई अपने हमारे इंडस्ट्रीज के अच्छे विलन है वो भी, उनकी वाइफ का रोल, और उन्होंने बोला भी कि अरे संजय जी के साथ जब कर सकती हैं तो इधर भी। तो मैं बोली ठीक है, फिर स्टोरी वैसी होनी चाहिए ना, संजय सर के साथ करने की फिर स्टोरी भी वैसी होनी चाहिए। तो मुझे तो अपने आप को लक्की मानती हूँ कि मुझे संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला,
और मैं इसलिए ज्यादातर करना चाह रही थी क्योंकि संजय सर ने मुझे ना मेरी पहली फिल्म में डांटा था, बहुत गंदा वाला। तो सही। मुझे भी तब तो आपको पहले मना करते हैं कि वो तक फिल्म के लिए, क्या सर? फिर तो आपको पहले मना कर देना चाहिए कि नहीं, इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगी, इसने पहली फिल्म में डांटा है मुझे। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्रीज में कोई डांटा है तो वो डायरेक्टर में धीरू सर और हीरो में हमारे संजय सर। अब मैं आपको बोल सकती हूँ सर। थैंक यू सो मच चांदी जी। No, why not? लेकिन इन दोनों मतलब धीरू सर का और संजय सर का डांट मेरे लिए प्रसाद रहा है, वो मैं बहुत प्यार से ग्रहण करती हूँ क्योंकि वो लोग हमारे भलाई के लिए ही डांटते हैं। करते नहीं, हो जाता है। तो सर ये हाँ, और वो भी तो नेक्स्ट टाइम आप वो ही लीजिएगा। अगले भाई अगले साहब, सवाल बोलिए। में बढ़ते हैं। धीरू सर, अनिल सर से कैसा कनेक्शन था आपका और उनको लेने का डिसीजन जो कोर्ट में वो जज बने हैं, तो वो कैसे दिमाग में आया कि यार इस रोल के लिए, ऑब्वियसली वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में भी कर रहे हैं, सीरीज भी कर रहे हैं, उनका टाइम लेना वो भी आपको इशू आया होगा, जैसे संजय सर बहुत बिजी रहता है तो ऐसे वो भी बहुत बिजी रहते होंगे, तो उनका टाइम कैसे मतलब आपने मैच किया एंड कैसे उनको कनेक्शन कांटेक्ट किया एंड कैसे उन्होंने कब कैसे हाँ बोला या नहीं बोला, जिससे वो स्टोरी थोड़ी अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, बेसिकली इसमें ना जज का कैरेक्टर था, तो मुझे एक तो पर्सनालिटी वाइज भी और दूसरा एक्टर्स अच्छे चाहिए। आप देखेंगे पूरे के पूरे कास्टिंग लिस्ट आप देखेंगे या ट्रेलर में आपको आइडिया लगा होगा कि मैंने मैक्सिमम थिएटर और एक्टरों को कास्ट किया है, जो जिसको कह सकते हैं कि ही इज नॉट अ हीरो, ही इज एक्टर। तो थिएटर बैकग्राउंड जी, जी। जिनका है, परफॉर्मेंस वाइज जो है, तो अनिल सर को जज के लिए जब मैं उनको अप्रोच किया, तो चूंकि ये कोर्टरूम ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें जज का, तो उनको मैं जब मैं स्टोरी नरेट किया, पहले उन्होंने बोला अभी बताता हूँ, फिर उन्होंने जब बोला अच्छा आप स्टोरी बताइए, तो जब मैंने उनको स्टोरी नरेट किया, चूंकि वो ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो रीजनल सिनेमा के लिए थोड़ा सा लोग ना हिचकिचाते हैं, जल्दी हाँ नहीं बोलते हैं। तो जब मैं उनको स्टोरी नरेट किया, तब उन्होंने एक ही बार बोला डेट कब का चाहिए। तो मैं बोला सर डेट आप बताइए, बोल रहे नहीं कब का चाहिए आप बताइए। तो फिर मैं ऐसे आगे प्रोसेस चीजें बढ़ी। मेरा एक छोटा सा सवाल धर्मेंद्र सर से था। धर्मेंद्र सर, मुझे एक बात बताइए, क्या अनिल सर को देख के फिर आपने कोई डायलॉग चेंज किया है क्या? वो देखिए किसी के हमने जब वो सही सवाल है आपका। हम लोग जब हमने बाउंड स्क्रिप्ट कर ली ना, मतलब फाइनल स्क्रिप्ट हो गई और मेरे तरफ से हो गई, फिर डायरेक्टर की तरफ से हो गई, और हमने जो लॉक कर दिया ना, तो हम सिर्फ अपने किरदार को जानते थे। अभिनेता कौन है, वो कौन कर रहा है, उस और से हमें कुछ लेना देना नहीं था। हमने कहा कि हम अपने किरदार को पकड़ के बैठे रहे कि हमारा किरदार यही बोलेगा और ऐसे ही बोलेगा। जो बात मैं कह रहा था कि आपको अपने किरदार को लेके बैठना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरा किरदार इतना ही बोल सकता है या यही बोलेगा। जब इस जिद पे आप आएंगे ना, तब कटान जैसी सिनेमा की परिकल्पना हो सकती है। तो अनिल जी आए या इसमें संदीप भी है और सारे बड़े अभिनेता थे जो मतलब अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे थे। मैं बताऊं, संजय जी मतलब शायद ही मुझे लगता है कि एक आध लाइन भी कहीं इम्प्रोवाइज की हुई उन्होंने, जो लिखा था बिल्कुल वही सब बोल रहे थे, वही कर रहे थे। और वो आप कक्षा 5 के जो विद्यार्थी होते, मतलब आप संजय पांडे को किसी सेट पे इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। संजय पांडे ऐसा लग रहा था कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं जो खड़े कि हाँ सर कौन सा इमला सुनाऊं। उस अवस्था में वो बैठे रहते थे, वो सुनते थे, इधर से डायरेक्टर की आवाज आती थी, नहीं 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 ऐसे नहीं सर, ये हाँ ठीक है। जो कुछ ऐसे टेक थे जिसमें संजय जी खुद बहुत मतलब उनको लगा कि बस ये तो उड़ा दिया मैंने, लेकिन फिर लगता है कि नहीं मजा नहीं आया। तो बड़ा वो, लेकिन वो जज कर लेते थे, वो जज तो वो, और फिर वो मैंने कहा ना विद्यार्थी की तरह जो होता है ना, वो लगे हुए थे कि अच्छा ठीक है मैं लाइन ऐसे करूँ। तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि, और मैं बहुत बड़ी समस्या आती है, एक आदमी जो 600-700 सिनेमा मतलब किसी भी सुर में कर दे ताली बजना ही बजना है, और वो सुर थोड़ा सा अलग था, इस सिनेमा से अलग था। तो कहीं ना कहीं संजय पांडे के लिए एक बड़ी लड़ाई थी खुद को तोड़ने की। इस संजय पांडे की लड़ाई संजय पांडे से थी, बाकी किसी अभिनेता से नहीं थी, कोई आइडियल नहीं था ऐसा। ये जो खुद को तोड़ना था ना, वो आप कटान में दिखेगा कि आपको संजय पांडे ने खुद को तोड़ा है, और वो आपको दिख जाएगा।
तो ये कोई भी कर रहा हो, हम पे कोई असर नहीं पड़ा। हमने कोई एक शब्द भी नहीं बदला है, और सबने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं अच्छा लिखा है। तो एक बात और है कि जब अच्छा होगा तो कोई अभिनेता, देखिए, कोई नहीं आता कि नहीं ये बदल दो, ये काट दो, ये नहीं करो, कोई नहीं करता। जब कुछ होगा नहीं तो कुछ काट पीट तो होगी। पर हमने इतना पहले ही थाली में परोस के दे दिया था कि आपको जरूरत नहीं थी कुछ और नया मंगाने का, मतलब मार्केट से कुछ ऑर्डर नहीं करना था, सब था, इसी में खाइए। अच्छा वीरेंद्र सर, इस पूरी मूवी को बनने में कितना टाइम लगा और कितना पैसा अपना, मतलब ऑब्वियसली बजट कितना लग गया इस मूवी को बनने में? मैं हमारी जनता को बताना चाहूंगा ये बात तो जरूर। देखिए, बजट टाइम का तो बताऊं तो 20 फरवरी, आई थिंक 20 फरवरी 2022 को हमने शूटिंग स्टार्ट किया था। हालांकि मैं तो उससे पहले स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, हम और धर्मेंद्र सर सब लोग स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे थे उससे पहले से भी। लेकिन अब शूटिंग डेट अगर मानते हैं तो 20 फरवरी 2022 से हमने स्टार्ट किया था शूटिंग, और 16 फरवरी को ट्रेलर आया है, क्योंकि फिल्म बना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं, जो नए लड़के अगर डायरेक्शन में आना चाहते हैं, आपने थोड़ी देर पहले वो सवाल किया था, तो वो इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन है जो मैंने 6 महीना किया है। फिल्म बनती है राइटिंग टेबल और एडिटिंग टेबल। एडिटिंग टेबल मीन्स कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये 2 टेबल पे फिल्म का मैक्सिमम समय देना चाहिए तो फिल्म दिखती है। तो 6 महीना मैंने इसका सिर्फ पोस्ट किया है, और उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स में फिल्म गए थे, तो इसलिए ट्रेलर थोड़ा लेट आया, क्योंकि फेस्टिवल्स में फिल्में चल रही थी। अभी भी कई सारे फेस्टिवल में ऑलरेडी चल रहे हैं, सबमिटेड है, सेलेक्टेड है, तो वो प्रोसेस जारी है। और रही बात बजट की, तो बजट तो मैं चाह रहा था कि आप लोग जज करें, बट इन्होंने एक बार फेसबुक पोस्ट में डाल दिया था बजट। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टी से बताऊं, मैं खुद प्रोड्यूसर था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, और इसमें टेक्निकली थोड़ा सा अपडेटेड मैंने शूट किया है। तो भी 70 लाख अप्रोक्स इसका बजट गया है मेरा, जिसमें कि मैं डायरेक्टर हूं तो डायरेक्टर का फीस नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ओके, तो अभी बजट कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली, और अगर ये बढ़ जाता, अगर आप अपना फीस भी लेंगे ऑब्वियसली तो बढ़ जाता है ये, लेकिन आपने उसको काफी कंट्रोल रखा है। इतनी बढ़िया मूवी, तारीफ जरूर करना चाहूंगा, या आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरह की ये मूवी बनी है ना। मैं ये सोच रहा था इसका बजट कम से कम 1.5 करोड़ का मिनिमम रहा होगा। ये मैंने मेरे दोस्त से जो मेरे साथ रिएक्शन देता है उससे भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से रियल लोकेशंस और इस तरह के मेथड एक्टर्स को इन्होंने लिया है, और ये हमने डिस्कशन किया था आफ्टर द रिएक्शन रिव्यू हुआ था, उसके बाद में हम कैमरा बंद करने के बाद भी हम थोड़ी देर बात करते हैं, तो हमने डिस्कशन किया था कि इस मूवी का बजट कम से कम 1.5 करोड़ तो रहा होगा। बट आपने जिस तरह से उसको कंट्रोल करके इतने कम बजट में इतना बढ़िया कंटेंट दुनिया को दिया है, एक्चुअली में अप्रिशिएशन बनता है सर आपके लिए, मानना पड़ेगा। हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस, रियली अप्रिशिएट। लाइन कहना चाहूंगा इस पे कि सिनेमा जो है पैसों से नहीं बनता है, पैशन से बनता है। क्या बात है, सिनेमा पैसों से नहीं, पैशन से बनता है। ट्रू है, बहुत सही बात कही है। चलिए, तो फिर आगे प्रमोशन का भी विचार है, आगे प्रमोशन करेंगे हम इस मूवी का? और बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग बिहार, यूपी या जहां जहां भी फिल्म लगेगी, हमारी पूरी तैयारी प्रमोशन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील भी करते हैं कि इस फिल्म को लोग सपोर्ट करें, देखने आए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। आपकी फिल्म है, ये हमारी फिल्म नहीं है। जैसे ट्रेलर को आपने अपना ट्रेलर बना दिया, इस फिल्म को भी अपनी फिल्म बना दीजिए। इस सिनेमा को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, नो डाउट, कोई रोक भी नहीं सकता। और टाइम भी बहुत हो चुका है, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। और बेस्ट ऑफ लक सर आपकी मूवी के लिए, और ऑब्वियसली मूवी बहुत धमाल मचाने वाली है। बस प्रमोशन की बात मैं पूछना चाह रहा था, जिसका जवाब आपने दे दिया, और आप लोग हमारे चैनल पर आए, हमें इतना वक्त दिया। मैं जी अपनी इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये फिल्म प्लीज पहले देखें, उसके बाद मुझे माँ का रोल दें। जो अच्छे अच्छे दिग्गज प्रोड्यूसर हैं उनसे कहेंगे, और डायरेक्टर सब लोग से कहेंगे, पहले आप इसे देखिए, फिर आप जज करिए कि हम संजय सर के साथ काम किए तो वैसी स्टोरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉइंट है मैम, बिल्कुल पॉइंट है।
किसी भी एक्टर को उसके दिए गए किरदार से जज नहीं करना चाहिए, उस किरदार में उसने किस तरह से काम किया है उस पर जज करना चाहिए, और स्टोरी को समझना चाहिए कि उस स्टोरी की जरूरत थी उस किरदार की वहां पर, तो वो रोल उन्होंने किया है, अदरवाइज वो नहीं करते। चांदनी को एक बात मैं बोलूंगा, क्या आपको एक बात है, आपको पता है कि नरगिस जी ने अपने ही हस्बैंड सूर्य दत्त की माँ का रोल किया था, और उसके बाद भी वो हीरोइन थी। तो किरदार में इतना दम था ना कि वो कोई भी किरदार कर सकती थी, और वो अभिनेत्री इस तरीके से। तुम नरगिस दत्त हो, ये मान के चलो कि आप नरगिस दत्त है। थैंक यू बहुत खुश हूँ। किसी का भी मतलब दादी का रोल दें चाहे माँ का रोल दें चलेगा, बट मैं तो इस फिल्म से बहुत खुश हूँ अपने लिए कि मैं करके बहुत हैप्पी हूँ। मैं इतनी सारी फिल्म की, लेकिन कटान मेरे ख्याल से अब मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल, कटान के बाद उड़ान होता है आएगी, ये। तो परेशान होगी। नहीं सर, मेरे लिए तो कटान से ऊपर कुछ नहीं होगा। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या कटान बात। बहुत हम सबके लिए बहुत मायने तो रखती ये- है फिल्म। तो ये टीम कुछ ऐसी बनी है कि हो सकता है हमें फ्यूचर में भी ये टीम देखने को मिलेगी, मतलब डेफिनेटली मिलेगी सर, डेफिनेटली मिलेगी देखने को। और इस फिल्म में एक और आर्टिस्ट थी, अर्चना नाम था ना सर, सॉरी मैं भूल रही हूँ ना। रचना। रचना, हाँ रचना, वो भी अभी मुझे मैसेज की कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो वो भी होती। अभी ऑयल वगैरह लगा ली है सर पे, इसलिए नहीं आ रही है। कोई बात मेरी बैटरी भी जा रही है सर, मेरे फोन की बैटरी भी जाने वाली है। चलिए बहुत बहुत बिल्कुल, अब हम इस इंटरव्यू को यहीं तक खत्म करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट आपकी पूरी टीम को। भी हमारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाइए, कटान मूवी को देखिए, और उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन लीजिए कि उसको आपको कितना प्रमोट करना है। पहले तो आप प्रमोट करिए, क्योंकि आपकी मिट्टी की मूवी है और बहुत अच्छा काम किया है पूरी टीम ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये मूवी सुपर हिट है, इसलिए मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ आप सभी को। और थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए, हमारी शो की शोभा बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।